हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है पीएन जंक्शन फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है। जैसा कि आपने क्लास 12th में भी एक आइडिया लिया होगा, एक ग्लिम्स लिया होगा इस टॉपिक के ऊपर कि पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता क्या है, कि जब पी और एन टाइप को हम मिला देते हैं तो एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। जंक्शन क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पी और एन मिल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप पीएन जंक्शन को समझ सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अब बात करते हैं इसकी डिटेलिंग में, मतलब हो क्या रहा है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कंसेप्ट के लिए पता होना चाहिए। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि पी रीजन और एन रीजन मैंने बना दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। द पी एंड एन रीजन कैन नॉट बी ज्वाइंड सिंपली। दैट मीन्स वी कैन नॉट जस्ट ज्वाइन दैम बाय एनी एडेसिव टेक्निक। एडेसिव टेक्निक्स मतलब कि अगर कोई फेविकॉल से जोड़ना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। हमें इसे प्योर प्रोसेस के साथ ही जोड़ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैब्रिकेशन टेक्निक्स होती हैं, एलॉइंग होती है, डिफ्यूज़न होता है। तो ये सब कुछ प्रोसेसेस हैं जिसकी हेल्प से ही हम पी और एन को जोड़ सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज वी कैन नॉट ज्वाइन इट। ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि पी रीजन में हमारे पास होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है। और एन रीजन में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखा दिए हैं। ठीक है। अब देखिए नेगेटिव जो है, जो नेगेटिव आपको चार्ज दिख रहा है, वो नेगेटिव चार्ज ये दिखा रहा है कि इसमें नेगेटिव जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। जो इसमें प्लस प्लस बना हुआ है एन रीजन में, वो ये दिखा रहा है कि ये इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, क्योंकि एक रीजन के पास कुछ माइनॉरिटी होंगे और कुछ मेजॉरिटी होंगे। मेजॉरिटी क्या होते हैं? पी रीजन में होल्स और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स। तो माइनॉरिटी पी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और एन में क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, दैट इज होल्स। ठीक है। अब देखिए, तो ये हमने एक वोल्टेज नो बायस की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? एक नो बायस की कंडीशन है। अब देखिए होगा क्या, सबसे पहले देखिए आपको पता है कि यहाँ पे होल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज़ होंगे। अब ये डिफ्यूज़ क्या होता है? देखिए इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, आपने केमिस्ट्री क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर हम एक परफ्यूम को किसी कमरे में वी विल स्प्रेड इट, देन तो उसकी जो उसकी स्मेल है वो बहुत तेज़ी से एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्नर पे स्प्रेड कर दिया, ठीक है, तो फिर होगा क्या कि वो हल्की हल्की डिसिपेट होगी, एक दूसरे कॉर्नर तक भी जाएगी। ठीक है। इट विल डिसिपेट टू द नेक्स्ट कॉर्नर ऑफ दैट रूम। ठीक है। और द एडजेसेंट, और इन वी कैन से टू द होल रूम। ओके। तो पूरे रूम में हमारी फैल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, तो कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से हमारा डिफ्यूजन होगा। तो यू विल बी राइटिंग, मैंने इसका पूरा फॉर्मेट लिखा नहीं, ये आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। ठीक है। कि क्या कैसे लिखेंगे कि पी रीजन में होल्स होते हैं, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब आपको मेजॉरिटी माइनॉरिटी बता देना है। उसके बाद कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, ये अप्रोप्रिएट वर्ड होता है और ज़्यादातर बुक्स में भी यही लिखा गया है कि ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देयर विल बी द डिफ्यूजन प्रोसेस कैरी डाउन। ठीक है। डिफ्यूज़न प्रोसेस होगी जिसमें क्या होता है कि हमारे ये जो होल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से ये इस रीजन में चले जाएंगे और ये होल्स इस रीजन में आ जाएंगे। तो बस वही हमने करा है। अब इसको आप नेक्स्ट फिगर से समझिए कि इसमें हमने नेगेटिव 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 ये क्या बना दिए हैं? इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं, जो हमारे इस रीजन में डिफ्यूज़ हो गए। सिमिलरली हमारे पास होल्स होंगे जो हमारे इस रीजन से इस रीजन की तरफ जाएंगे, तो हमने इसको पॉजिटिव 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 दिखा दिया। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बस इस रीजन को जिसमें हमारे ये चार्जेस डेवलप हो जा रहे हैं या जिनकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के कारण इसमें एक रीजन क्रिएट होता है जिसे बोला जाता है डेप्लीशन रीजन, जिसके बारे में भी हमने आगे लिखा है। तो अभी हम इसको बस इतना ही समझते हैं। तो इस तरीके से हमारा पी और एन टाइप में क्या हुआ है, ये नेगेटिव नेगेटिव बन गए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक्मुलेट हो गया है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन किस साइड हुआ है? मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन इज दिस साइड। ठीक है। अब देखिए होल का डिफ्यूजन किस साइड हुआ है? अगर हम देखिए होल का डिफ्यूजन, तो होल हमारे इधर से इधर साइड गए हैं, दैट इज पी टू एन रीजन गए हैं। तो ये सब आपको लिखना है अपने वर्ड्स में, आप लिख सकते हैं। तो होल विल बी डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन। और इसका अगर मैं बेस्ट एग्जाम्पल दूँ कि आपको कहाँ लिखा मिलेगा, तो आपने क्लास 12th अभी अभी पार करी है, क्लास 12th की एनसीईआरटी में ये सेमीकंडक्टर्स में ये टॉपिक पूरा एक्सप्लेन है, हाउ पी एन जंक्शन इज फॉर्म। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, यू कैन जस्ट टेक आउट द वर्ड्स फ्रॉम दैट बुक। ओके। एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12th फिजिक्स सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा पी से एन वाले, मतलब पी से एन में जा रहे हैं होल्स और एन से पी में क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है। अब सिमिलरली इसके क्या होगा, एक 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 पोटेंशियल फॉर्म हो जाएगा जिसकी हम कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से फॉर्म हो गया। ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि इस तरफ हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है।
जनरली प्रोसेस तो इतनी है कि हमारे पास अब डिफ्यूजन हो गया। अब इसमें मैंने ड्रिफ्ट भी लिख रखा है, तो ड्रिफ्ट क्या है, तो ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से और ड्रिफ्ट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि डिफ्यूजन हमारा होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, ठीक है। ड्रिफ्ट हमारा होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो अभी तक हुआ डिफ्यूजन, अब होगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव 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 क्या रह गए हमारे, इमोबाइल आयंस रह गए हैं, इमोबाइल आयंस रह गए हैं। तो अब ये क्या करेंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे कह सकते हैं, तो वो हमारे इस पॉजिटिव के साथ जाएंगे, इस पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होंगे, तो वो अगेन इस साइड जाएंगे और ये अगेन, और इसके जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं वो इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो हो रहा है भाई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ही तो ये पोटेंशियल बनाया और जिसकी वजह से हमारे माइनॉरिटी चार्जेस कैरियर मूव करेंगे। तो सिमिलरली ये पूरी प्रोसेस कैरीड आउट होगी और इस तरीके से होगी कि एक टाइम आएगा कि डिफ्यूजन सबसे कम था तो ड्रिफ्ट भी कम थी। दैट मीन्स कि ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन कम है, ड्रिफ्ट भी कम है। जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रिफ्ट भी बढ़ेगी। एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जिस पर डिफ्यूजन ड्रिफ्ट के बराबर हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, हैंस वी से दैट द पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। और पीएन जंक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी कंडीशन रन नहीं करता है, ठीक है। दैट इज ऑल द एक्सप्लेनेशन प्रोसेस ऑफ पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट हल्के हल्के बढ़े, एज हल्की सी डिफ्यूजन थी, थोड़ी ड्रिफ्ट थी, हल्के हल्के दोनों चीज़ें बढ़ी एज द बोथ इंक्रीमेंट इंक्रीजेज, देन at once a saturation point comes where diffusion equals to drift and hence no current flow through that PN junction, and this is the equilibrium condition and this is how the PN junction is formed। इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हैं। the best we can say the best words for these kinds of concept you can find out in the NCERT of class 12th, or since you are studying as electronics engineering student you can also refer to the Boylston well known book for electronics engineering। सो दिस इज होल द पीएन जंक्शन फॉर्मेशन प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि डिप्लेशन रीजन। तो अब देखिए हमारे पास आ गए इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला है टर्म डेप्लेशन रीजन। तो डेप्लेशन रीजन इज द रीजन वेयर देयर इन नाइदर एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉर ऑफ होल्स। जो मैंने आपको दिखा दिया था कि जो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस बन रहे थे उसको हमने डेप्लेशन रीजन बोल दिया है। इट इज़ अ रीजन विच डज नॉट कंटेन एनी फ्री मोबाइल चार्ज कैरियर। कोई भी फ्री मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होते हैं इस रीजन में, और इसको हम ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं, ऑल्सो रिफर्ड एज ट्रांजिशन रीजन और द स्पेस चार्ज रीजन। क्लियर है, ये होती है डेप्लेशन रीजन के बारे में आप लिख सकते हैं अगर आता है। नेक्स्ट इज बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्ड इन द डेप्लेशन रीजन एक्ट्स एज अ बैरियर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है डेप्लेशन रीजन में, वो किसके लिए, एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें रिक्वायर्ड होता है कि जिससे हम मूव करा सकें इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, दैट इज थ्रू दीज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल। इसे हमने क्या कह दिया, बैरियर पोटेंशियल कह दिया। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इससे पहले पीएन जंक्शन फॉर्मेशन भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।